सभी लोगों ने वो सॉन्ग सुना होगा, जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। तो इसका मीनिंग यही है कि थोड़ा यूनिक वे में अगर आपने एक्सप्रेस किया होता अपनी फीलिंग को तो ज़्यादा बेटर होता। तो कविता सुनिएगा। तुम्हारे साथ ख्वाबों का शहर बसाना है, तुम्हारे साथ ख्वाबों का शहर बसाना है, तुम्हारी हंसी को समेटकर मुझे अपना आंगन सजाना है। तुम्हारे साथ ख्वाबों का शहर बसाना है, तुम्हारी हंसी को समेटकर मुझे अपना आंगन सजाना है, तुम्हारी ख्वाहिशों को परिणाम तक पहुंचाना है। अगर तुम हाँ कहो, अगर तुम हाँ कहो तो मुझे खुद को खुशनसीब बताना है। तुम्हारी बनाई तस्वीरों को दीवार पर लगाना है, तुम्हारी बनाई तस्वीरों को दीवार पर लगाना है, तुम्हारे लहजे को खूबसूरती से अपनाना है, तुम्हारी आवाज़ में मोहब्बत को घर बुलाना है। अगर तुम हाँ कहो, अगर तुम हाँ कहो तो मुझे खुद को खुशनसीब बताना है। तुम्हारा साथ पाकर मुझे थोड़ा इतराना है, तुम्हारा साथ पाकर मुझे थोड़ा इतराना है, तुम्हें मुख्य किरदार बनाकर नया अफसाना रचाना है। तुम्हारी नज़रों में मुझे तवज्जो कमाना है, तुम्हारी नज़रों में मुझे तवज्जो कमाना है। अगर तुम हाँ कहो, अगर तुम हाँ कहो तो मुझे खुद को खुशनसीब बताना है। तुम्हारे नाम को अपना तखल्लुस बनाना है, सरनेम, तुम्हारे नाम को अपना तखल्लुस बनाना है, तुम्हारे साथ हर जन्म पूरा बिताना है। अब मैंने तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव माना है। अगर तुम हाँ कहो, अगर तुम हाँ कहो तो मुझे खुद को खुशनसीब बताना है। अगर तुम हाँ कहो तो मुझे खुद को खुशनसीब बताना है। प्यार क्या है? एक ब्यूटीफुल सा एहसास, और ये तब और ब्यूटीफुल हो जाता है जब ये लफ्ज़ों में उतर आए। एक और कविता सुनना। सुनो एक कहानी सोच रही हूँ मैं, तुम किरदार बनोगे क्या? सुनो एक कहानी सोच रही हूँ मैं, तुम किरदार बनोगे क्या? मेरे मन के अल्फाजों के तुम हकदार बनोगे क्या? प्रेम पूरित उपमे का तुम उपमान बनोगे क्या? मेरे जीवन की अनुकृति का तुम प्रतिमान बनोगे क्या? सुनो एक कहानी सोच रही हूँ मैं, तुम किरदार बनोगे क्या? साथ सुकून देने वाले तुम दिलशाद बनोगे क्या? मेरी हर एक शायरी का तुम इरशाद बनोगे क्या? मेरी हर एक शायरी का तुम इरशाद बनोगे क्या? सुनो बहुत मन्नतें मांगी हैं मैंने, बहुत मन्नतें मांगी हैं मैंने, उनका इनाम बनोगे क्या? सुनो बहुत मन्नतें मांगी हैं मैंने, उनका इनाम बनोगे क्या? मेरी हर एक ख्वाहिश का तुम परिणाम बनोगे क्या? मेरी हर एक ख्वाहिश का तुम परिणाम बनोगे क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मच एम आई इम्पॉर्टेंट टू यू, तो उनसे कहना ये तेरे कहे हुए अल्फाज गुलाब जैसे हैं, ये तेरे कहे हुए अल्फाज गुलाब जैसे हैं, खुशी और गम में यादों के सैलाब जैसे हैं। वैसे तो हासिल ही नहीं हुई कोई कामयाबी हमें, वैसे तो हासिल ही नहीं हुई कोई कामयाबी हमें, पर यकीन मानो तेरा साथ होने से हम नवाब जैसे हैं, पर यकीन मानो तेरा साथ होने से हम नवाब जैसे हैं। आज संडे है तो एक कविता, रविवार इतवार संडे पर। हम तुम्हें चाहते हैं रोज़गार की तरह, हम तुम्हें चाहते हैं रोज़गार की तरह, तुम अपने ही नियम लगाते हो सरकार की तरह। हम तुम्हें चाहते हैं रोज़गार की तरह, तुम अपने ही नियम लगाते हो सरकार की तरह। सुनो बहुत चल लिए ज़माने की दौड़ धूप में, सुनो बहुत चल लिए ज़माने की दौड़ धूप में, अब तुम ही सुकून दे जाओ इतवार की तरह। देखिए मोहब्बत में होता है ना कि आप निकनेम देते हो कि अगर हो गई तो क्या कहकर पुकारोगे। तो सुनेगा। अपनी इन पलकों में छुपा लो हमको, अपनी इन पलकों में छुपा लो हमको, हम इनके साए में जीवन गुजारेंगे। तुम कोई हसीन चाहत बनकर आना, तुम कोई हसीन चाहत बनकर आना, हम तुम्हें मोहब्बत कहकर पुकारेंगे, हम तुम्हें मोहब्बत कहकर पुकारेंगे। आप में से किसी ने एक तरफा इश्क किया है? किया तो है, क्योंकि इतना जल्दी जवाब आता है मतलब किया है। तो एक तरफा इश्क की सबसे ब्यूटीफुल बात पता है, इसमें आप पूरी लाइफ इंतज़ार कर सकते हैं किसी का। सही बात है। इसमें कभी इम्तिहान नहीं होती इंतज़ार की,
सुनिएगा। तेरी चाहत की दहलीज के पास बैठे हैं, तेरी चाहत की दहलीज के पास बैठे हैं, न जाने कितनी शामों से उदास बैठे हैं। दोगे दस्तक कभी तो इस राह में है दिलनशी, दोगे दस्तक कभी तो इस राह में है दिलनशी, बस यही हम लगा कर कब से आस बैठे हैं, बस यही हम लगा कर कब से आस बैठे हैं। सबसे डिफ़िकल्ट क्या है आप लोगों की लाइफ में? मतलब सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है? क्या करना सबसे डिफ़िकल्ट लगता है? For me, the most difficult thing is to say goodbye to someone whom you love the most. किसी को अलविदा कहना जिसे आप बहुत चाहते हो। और वो पल, वो लम्हा कैसा होता है जब अल्फाज बड़ी अदब के साथ निकलते हैं, लब खामोश और नज़रें बोलती है, तो उस पे सुनिएगा कि अल्फाजों का बड़ी अदब के साथ चुनाव हो रहा है, आँखों का खामोशी से अजब ही जुड़ाव हो रहा है। न जाने क्या ख़ास बात थी उस शांत विदाई में, न जाने क्या ख़ास बात थी उस शांत विदाई में, कि फिर से उस जाते हुए शख्स से लगाव हो रहा है, कि फिर उस जाते हुए शख्स से लगाव हो रहा है। आखिरी पंक्तियाँ अपनी मम्मी को समर्पित करती हूँ। मेरी मम्मी यहाँ, एक बार जोरदार तालियाँ। जीवन भर की कमाई का हिसाब हो आप, जीवन भर की कमाई का हिसाब हो आप, मेरे दिल के जज्बातों की किताब हो आप। नहीं चाहिए कोई बख्शीश जमाने से मुझे, नहीं चाहिए कोई बख्शीश जमाने से मुझे, मेरी मुकम्मल ज़िंदगी का खिताब हो आप, मेरी मुकम्मल ज़िंदगी का खिताब हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया।